सांप सुनते ही सबसे पहले जो हम सोचते हैं वो है स्नेक बाइट, और स्नेक बाइट और कैसे इससे बचा जाए उसके लिए चर्चा करेंगे हमारे साथ प्रियंका कदम जी। आप प्रेसिडेंट है और फाउंडर है स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी की। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। थैंक यू मैम। सांप ऐसी प्रजाति है जिसके पास भी जाने से आम इंसान हम इतना घबराते हैं, हम इसके थॉट से ही इतना डर लगता है। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये मिशन कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू स्टार्ट दिस मिशन, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय स्नेक्स। ओके। तो मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गई थी सांपों के बारे में जानने के लिए, उनका इकोलॉजी क्या है, किस तरह के हैबिटेट्स में किस तरह के का सांप पाया जाता है एंड ऑल दैट। क्योंकि अभी अगर आप देखें आम जो जनता है उसमें इस नॉलेज का कमी है। लोग नहीं पहचानने जानते हैं सांप कौन सा प्रजाति का है, काटने से वो वेनेमस है कि नॉन वेनेमस है। इसीलिए सब जितना भी मतलब आउट ऑफ फियर ऑल्सो, इवन नॉन वेनेमस स्नेक काटने पर आउट ऑफ फियर बहुत लोग को हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं लाइक दैट। तो मैं वो एक वर्कशॉप अटेंड करने गई थी और उस वर्कशॉप में बात हो रही थी कि 58,000 से ज़्यादा लोग का डेथ हो जाता है स्नेक बाइट से इंडिया में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ और डिसेबिलिटी है वो हमारे ही देश में है। दैट इज़ सिंपली बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत हाई है और हमारे देश में का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत रिच है। सो ये जान करके कि इतने लोग का डेथ होता है एंड हु आर दोज पीपल, यू नो। अगर आप एक स्नेक बाइट विक्टिम का प्रोफाइल देखेंगे तो वो निहायत ही गरीब लोग जो हैं, जो उस तरह के घरों में रहते हैं जिसके अंदर सांप घुस सकता है, या फील्ड्स में काम करने वाले जो मिट्टी से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा एक्सपोजर है। हम और आपको भी एक्सपोजर है, लेकिन ओनली व्हेन अगर आप कोई ट्रैक पर जा रहे हैं या कहीं मतलब कहीं फॉरेस्ट एक्सपोजर है yes, yes. तो प्रियंका जी, अब सांप आ गया हमारे सामने, हम कहीं गए, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये वेनेमस स्नेक है या नॉन वेनेमस स्नेक है? देखिए, कोई भी एरिया में हमने बात किया कि 300 से ऊपर प्रजाति का सांप है इन आवर कंट्री, लेकिन वो 300 के 300 एक ही जगह पे सब जगह पे है ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक एरिया में ना 35 से लेके 45-50 उतने ही प्रजाति पाए जाते हैं और उसमें अधिकतर नॉन वेनेमस स्नेक हैं। अब आम जनता को आप उतना 45 सांप दिखाएंगे और उसके नाम बताएंगे तो वो बिकॉज इट इज़ डेली चीज नहीं है, वो भूल जाएंगे। तो बेस्ट इज टू नो कि कौन सा वेनेमस स्नेक है, क्योंकि वेनेमस है वो वही 4, 5, 6 उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो वेनेमस स्नेक पहचानने अगर आ गया, उसका पैटर्न कैसा है, उसका हेड का शेप कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, कौन से टाइम में वो एक्टिव रहता है, ऑल दोज थिंग्स। तो आई थिंक पीपल वो सावधान हो सकते हैं। वो अगर उससे विपरीत जो दिख रहा है वो नॉन वेनेमस समझ करके सावधान हो सकते हैं। बट मैं ये कहना भी चाहूँगी कि पैटर्न वगैरह देख करके दूर से आदमी पहचानता ज़रूर है, लेकिन कभी कभी हादसा भी हो सकता है। कोई कभी कभी कोई सांप है जो जिसका पैटर्न एग्जैक्टली जैसे नॉर्मली रहता है वैसे नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप वेनेमस स्नेक ही समझ करके उससे डिस्टेंस बनाए रखिए। जी। तो प्रियंका जी, अब सांप आ गया हमारे सामने, हमें पता नहीं वेनेमस है नॉन वेनेमस है, लेकिन हमें बचाव करना है। तो हाउ टू कन्फ्रंट इफ देयर इज अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ अस? कन्फ्रंट, देखिए, यू जस्ट हैव टू रिमेन स्टिल। डिस्टेंस तो आपको बना करके रखना है, लाइक यू कैन नॉट गो क्लोज। बहुत बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि नज़दीक जा कर के फ़ोटो खींच रहे हैं, उसको स्टिक से कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक वी ऑल शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और दूर से ही, इवन इफ़ यू लव वाइल्ड लाइफ और वॉट एवर इट इज़, दूर से अगर आप उसको देखें, जैसे वाइपर प्रजाति का सांप है। अब जितने भी वाइपर प्रजाति है वो 3/4 ऑफ इट्स बॉडी लेंथ वो आगे बढ़ सकता है, लंच कर सकता है। एंड स्पेशली अगर वो एस शेप बना करके बैठा हुआ है, इट इज़ अ स्ट्राइकिंग पोज। तो इसीलिए आप सोचेंगे कि मैं तो बस
4 फुट की दूरी है, वो तो उधर है और मैं पास में नहीं हूँ, बट इट कैन लंज एंड बाइट एंड गो बैक, यू नो, एट अ फ्लिक ऑफ अ आईलिड। राइट। जी हाँ, सांपों के बारे में बात हो रही है तो हमारे ह्यूमन लाइफ में हमें डर तो बहुत लगता है सांपों से, लेकिन हमारे लाइफ में सांपों की इम्पोर्टेंस भी बहुत होती बहुत है। ज़्यादा। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। सांप तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इकोलॉजी का। जी। इट इज़ लाइक अ पेस्ट कंट्रोलर हो रहा है। अगर Okay. सांप नहीं रहता तो इतना रोडेंट्स, एक चूहा है जी। वो इतना फास्ट प्रोपेगेट करता है और जी। यू नो एक साल में कितना ज़्यादा चूहे बच्चे पैदा करते हैं। इट इज़ लाइक यू नो माइंड बॉगलिंग। आप अगर फूड कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर जा कर के देखेंगे तो हज़ारों टन अनाज है वो नष्ट हो जाता है चूहों की वजह से। तो अगर सांप नहीं होते तो यू नो वो कंट्रोल नहीं होता, राइट। स्नेक इज़ ऑल्सो इट्स अ प्रेडेटर एंड इट इज़ अ प्रे। ओके। तो प्रेडेटर है वो चूहा है, मेंढक है, छिपकली है, यू नो लिजर्ड्स हैं, इस तरह छोटे जानवर हैं, सम बर्ड्स, इस तरह से। और प्रे है मतलब कि दूसरे जानवर उसको खा करके जिंदा रहते हैं। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ यू नो फूड चेन एंड मतलब यू नो अगर सांप नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। राइट। एक और बात है कि स्नेक वेनम है, उसका रिसर्च काफ़ी दिनों से चल रहा है अभी भी, और भी इट इज़ अ अंडर रिसर्च सब्जेक्ट एक्चुअली। स्नेक वेनम से काफ़ी सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बनते हैं। जी। तो इसीलिए स्नेक से सिर्फ लोग मरते नहीं हैं, उसकी वजह से जाने बचती जाने भी भी हैं। एग्जैक्टली। जी। जी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि सांप हमें काट लेता है तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वेनमस स्नेक है या नॉन वेनमस स्नेक है? उस स्नेक बाइट के थ्रू हमें कैसे समझ में आएगा ये? देखिए, जनरली पीपल लुक एट द बाइट मार्क और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे वेनमस स्नेक ने काटा है कि नॉन वेनमस स्नेक, और वो एक गलत चीज़ है, यू नो, बिकॉज बहुत बार ऐसे जैसे हमको स्कूल में सिखाया गया है कि 2 डिस्टिंक्टिव मार्क है तो वो वेनमस स्नेक ने काटा है, और ढेर सारे एक लाइन से मार्क्स है तो वो नॉन वेनमस स्नेक का बाइट है। अधिकतर ग्रास रूट लेवल पर आप जाएंगे तो रियलिटी में वैसे नहीं दिखता है। जी। बहुत बार एक स्क्रैच ऐसा रहेगा या एक हल्का सा कोई दाग रहेगा, यू नो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे जो अवेयरनेस जो वर्कशॉप्स हैं उसमें एक स्लाइड हम उसका भी रखते हैं, अलग अलग यू नो जानवर और इंसेक्ट्स का बाइट का स्लाइड। उसमें जो स्नेक बाइट है वो एकदम मामूली लग रहा है, और लीच बाइट है, और यू नो हनी बी बाइट है, स्टिंग है, या स्कॉर्पियन स्टिंग है, वो तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड अप लग रहा है। तो ऐसा है, मतलब स्नेक बाइट अनुमान लगाने का बात नहीं है। यू हैव टू इमीडिएटली सीक मेडिकल। एब्सोल्युटली। और ये भी बहुत बार लोग क्या करते हैं, सांप काटा है तो उसको या तो मार करके या उसको लाइव पकड़ करके लेके जाते हैं, ये सांप ने काटा है मुझे। वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। स्नेक से ये सब करने में आप एक तो टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और उसका जान भी चला जा रहा है, यू नो। तो बाइट से ही पता लग जाता है कि कौन सा सांप ने काटा है? नहीं, बाइट से पता नहीं करना चाहिए, आप फिजिकल साइंस और सिम्टम देखिए कि उसको। सो आई वाज कमिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली कि हम ये कैसे पता लगाएं अपने साइंस और सिम्टम्स को देखिए कि जिसने काटा है वो वेनेमस है या नॉन वेनेमस है? तो जैसे अगर एनवेनम्ड है पेशेंट तो उसको फिजिकल साइंस और सिम्टम, अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक जैसे कोबरा है और क्रेट है, ये दोनों का न्यूरोटॉक्सिक बाइट होता है, मतलब कि आपका जो न्यूरो सिस्टम है उस पर इफेक्ट होता है। तो आपको पैरालिसिस, मतलब यू नो योर मसल्स विल गेट पैरालाइज्ड, आपकी जो आँख है वो इट विल स्टार्ट ड्रूपिंग, उसको टोसिस बोला जाता है। तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हुआ, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ, स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यू नो, ब्लर्ड विजन हो रहा है, या तो ये सब तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट का सिम्टम है। जो हेमोटॉक्सिक स्नेक्स हैं, जैसे वाइपर प्रजाति का, रसल्स वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर,
हम्प नोज पिट वाइपर, इस तरह के बहुत सारे वाइपर्स प्रजाति की भी हैं। तो इनका जो है वो आपके ब्लड पर इफेक्ट होता है, यू नो, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स पे। तो इसीलिए उसमें आप जो बाइट साइट है वहाँ से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा, वो ब्लड को थिन कर देगा, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा, ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। जैसे आमतौर पर जब हमको चोट लगता है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड कोगुलेट हो जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो जनरली वाइपर बाइट के बाद ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है। इनफैक्ट अगर यू नो जो जिसको बाइट हुआ है वो डर के मारे भाग रहा है, कहीं गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उस एरिया से भी ब्लीडिंग काफी नहीं रुकेगी। तो और नॉन वेनेमस स्नेक की कैसे पहचान करें? नॉन वेनेमस में आपको कुछ नहीं होना चाहिए, यू नो। हमारे वर्कशॉप में हम एक क्लिपिंग, एक वीडियो दिखाते हैं एक लेडी का जो पूरा साइन और सिम्टम दिखा रही है वेनेमस स्नेक का, यू नो, जो मैंने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बताया कि उसको सांस लेने में वो दिक्कत हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट नहीं लग रहा है चीज का, जबकि उसको एक रैट स्नेक ने काटा था, नॉन वेनेमस। तो साइकोलॉजी जो है ना, इट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, यू नो। इसीलिए सिर्फ पेशेंट हाई एंजाइटी में है उससे हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसको स्नेक बाइट वेनेमस स्नेक का हुआ है, यू नो। नॉन वेनेमस में भी उस तरह का हो सकता है। सो जनरली, यू नो, हॉस्पिटल जब जाएंगे तो डॉक्टर्स दे लुक एट द पेशेंट फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स, और एक 20 WBCT टेस्ट बोलते हैं उसको। तो 20 मिनट्स होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट है वो 5-10 ml ब्लड को ड्रॉ करके विक्टिम के बॉडी से, और उसको रखा जाता है एक ड्राई क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब में, और वो वेट करते हैं 20 मिनट्स बगैर उसको हिलाए डुलाए। अगर वो कोगुलेट हो गया वो ब्लड, तो मतलब कि इसको वाइपर वेनम नहीं है। तो ये दिस इज वन ऑफ द टेस्ट। इससे सिर्फ वाइपर का एनवेनमिंग हुआ है कि नहीं, सिर्फ वो पता है। तो प्रियंका जी, हमें तो पता लग गया कि किसने काटा है, वेनेमस है, नॉन वेनेमस है, लेकिन अब इसका इलाज, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह संभव है? ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में ही होता है, यू नो। ये कोई चाहेंगे कि मैं रिमोट जगह पे हूँ तो यहाँ पर मैं एंटीवेनम लेकर के रख लूँ, बट अल्टीमेटली वो डॉक्टर ही उसको एडमिनिस्टर करना है। तो ये जल्द से जल्द, जो गोल्डन आवर बोलते हैं ना, बाइट फ्रॉम बाइट टू नीडल जो है, द फर्स्ट आवर, दैट इज अ गोल्डन आवर, उसमें अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो पेशेंट मर ही नहीं सकता है। स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट है, डेथ होता है सिंपली बिकॉज ऑफ डिले इन ट्रीटमेंट। जाते जाते प्रियंका जी, नाग पंचमी आ रही है, इन जस्ट वन लाइन आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि क्या सांप दूध पीते हैं जैसा हमें दिखता है? नहीं, सांप को इनफैक्ट स्नेक्स आर लैक्टोस इंटॉलरेंट। तो ये जो है ना, सांप को दूध जो पिलाते हैं और सांप पी भी लेता है, दैट इज सिंपली बिकॉज ये सपेरे लोग हैं, वो पकड़ करके वो 1-2 महीना उसको कुछ न पानी देते हैं न खाना देते हैं, सो इट इज स्टार्व्ड एंड थर्स्टी, इसीलिए वो दूध पीते हैं। बट ऑल दी स्नेक्स जिसको हम दूध का सेवन कराते हैं नागपंचमी में, दे ऑल डाई। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम इफ एनीबडी वांट्स टू प्लीज महादेव तो उसको आप चूहे दे सकते हैं, बट नॉट मिल्क। ग्रेट, वेल दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। सांप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इनको प्रिजर्व करके रखें। स्नेक बाइट होती है तो स्वयं इलाज ना करें, किसी नियर बाय हॉस्पिटल जाएं, एंटीवेनम देखिए, और हर सांप वेनेमस नहीं है, ये हमें बताया प्रियंका जी ने। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए वर्ल्ड स्नेक डे पे। थैंक यू।